एक जमाना था जब वो दूसरों की जिंदगी बचाने में यकीन रखती थी, लेकिन आज अपनी जिंदगी बचाने वाला कोई नहीं था। महाराष्ट्र की एक युवा लेडी डॉक्टर जिसने लोगों की सेवा को अपना धर्म माना, वो खुद ही इस दुनिया को छोड़ गई। पीछे छोड़ गई कुछ शब्द जो उसके हाथ पर लिखे थे, ऐसे शब्द जिन्होंने पूरे समाज को हिला कर रख दिया और हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम सच में अपने आसपास के लोगों को सुन पाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ये कहानी महाराष्ट्र के एक अस्पताल की है। एक युवा डॉक्टर उम्र बस 25-26 साल, हर दिन मरीजों की सेवा, उनकी मुस्कान और दूसरों की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन शायद उस मुस्कान के पीछे जो दर्द था उसे कोई नहीं देख पाया। उस दिन जब वो हॉस्पिटल से लौटी, किसी ने नहीं सोचा था कि वो आखिरी बार मुस्कुरा रही है। कमरे में सब कुछ सामान्य लग रहा था, बस वो खामोशी थी और उसके हाथ पर लिखा था, मैंने कोशिश की पर अब और नहीं। ये शब्द जैसे किसी की चीख थे, किसी की आखिरी पुकार, पर अफसोस कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी बहन यहाँ पे फल्टन में मेडिकल ऑफिसर थी 2 ईयर्स से, लेकिन पिछले साल में उसको पुलिस और राजनीतिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। उसका गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर प्रेशर डाला जा रहा था। उसने वैसा शिकायत करने के लिए लेटर लिखे थे एसपी डीवाईएसपी को, लेकिन उन्होंने कुछ भी उस पर ये नहीं किया, कार्यवाही कुछ भी किए नहीं। और कुछ भी बोलना, अपशब्द बोलना और पेशेंट को हॉस्पिटल में ना लाते हुए भी फिट अनफिट रिपोर्ट देना, ऐसा उस पर प्रेशर बना रहे थे। आप क्या मानेंगे? बस हमारी इतनी ही ये है कि हमारे बहन को न्याय मिलना चाहिए। क्या वजह रही होगी? काम का बढ़ता दबाव, अस्पताल की थकावट, अकेलापन, या वो समाज की उम्मीदें जो इंसान को मशीन बना देती हैं। हम डॉक्टरों से उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा मजबूत रहे, कभी थके नहीं, कभी टूटे नहीं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है। उनके भी जज्बात हैं, सपने हैं और दर्द है। कभी कभी वो भी सिर्फ एक सुकून भरी बात, एक सहारा या एक तुम ठीक हो सुनना चाहते हैं। महिला चिकित्सक ने अपनी हथेली पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने एक पुलिसकर्मी पर बलात्कार और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि सुसाइड नोट में महिला चिकित्सक ने लिखा कि उप निरीक्षक गोपाल बदाने ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया, जबकि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। एसपी दोषी ने बताया कि सतारा पुलिस ने बदाने और बनकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। बीड जिले से ताल्लुक रखने वाली 28 वर्षीय महिला चिकित्सक फल्टन तहसील के एक सरकारी अस्पताल में काम करती थी। महिला चिकित्सक का शव बृहस्पतिवार देर रात फल्टन में एक होटल के कमरे में फांस के फंदे से लटकता हुआ मिला। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना का संज्ञान लेते हुए सतारा के पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी से फोन पर बात की थी और सुसाइड नोट में जिस पुलिस उप निरीक्षक का जिक्र किया, उसके तत्काल बर्खास्त करने का आदेश दिया था। इसमें फल्टन शहर के अंदर एक महिला डॉक्टर सुसाइड करने के बाद उसमें एडी दाखिल हुए और बाद में जैसे ही पता चला है उसने उसके खुद के पाम यानी हाथ में एक लिखा था, जिसमें 2 आरोपियों के नाम लिखे थे। एक उसमें हमारा अधिकारी है फल्टन ग्रामीण का, वो और एक आदमी, ऐसे दोनों के खिलाफ गुनाह दाखिल हो चुका है, बलात्कार और अबैटमेंट टू सुसाइड का। दोनों को खोजने के लिए टीम रवाना हो चुकी है और जो पीएसआई है उसको सस्पेंड किया गया है। जो कि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी कि जो घटना घड़ी है उसको आरोपी को छोड़ा नहीं जाता। उस पर आपको क्या उनसे फोन वगैरह कॉन्टैक्ट हुआ है? इसमें इतना ही मैं कहूँगा कि जहाँ तक ये गुने का सवाल है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, अच्छे से अच्छा तपास किया जाएगा और जो भी कानूनन पॉसिबल है वो सब इसमें किया जाएगा। उस लेडी डॉक्टर ने जाते जाते हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि चुप्पी सबसे खतरनाक बीमारी है। अगर आपके आसपास कोई थका हुआ लगे, कोई चुप हो जाए या मुस्कुराने के पीछे छिपा दर्द लिखे, तो बस एक बार पूछिए, तुम ठीक हो? शायद वही एक सवाल किसी की जिंदगी बचा सकता है। वो तो चली गई, लेकिन उसके हाथ पर लिखे वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं, मैंने कोशिश की पर अब और नहीं। काश किसी ने पहले सुन लिया होता, शायद आज वो हमारे बीच होती।